नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक कहानी जो महत्वाकांक्षा, प्यार और उन सपनों की है जिन्हें पूरा करने का रास्ता अक्सर लंबा और घुमावदार होता है। ये जो लाइन है ना, असल में यही इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। हम देखेंगे कि कैसे सच्चा प्यार और हमारे अपने सपने मतलब पर्सनल गोल्स एक साथ चल सकते हैं, भले ही वक्त और दूरियां उन्हें अलग करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आशा शर्मा से। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार की एक बहुत ही होनहार, बहुत ही एम्बिशियस लड़की, जिसका बस एक ही सपना था, आईआईटी में अपनी पहचान बनाना। तो ये है आशा शर्मा, एक स्कूल टीचर और बैंक क्लर्क की बेटी। सोचिए, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक लाना कोई मजाक नहीं है। उसका सपना था टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बड़ा करने का, और इस सपने के लिए उसके परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। मतलब आशा का ये सफर सिर्फ उसका अकेले का नहीं था, ये उसके पूरे परिवार का सपना था। और फिर आईआईटी हॉस्टल की पहली ही रात दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक छोटी सी गुजारिश, कैलकुलस की एक किताब के लिए। और बस यही वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। यही उसकी मुलाकात होती है आकाश वर्मा से, एक थर्ड ईयर स्टूडेंट और कॉलेज का जाना माना कोडर। तो प्यार और एक वादा, देखिए, जो रिश्ता सिर्फ एक सीनियर जूनियर की मदद मतलब एक मेंटरशिप के तौर पे शुरू हुआ था ना, वो बहुत जल्दी एक गहरे रिश्ते में तब्दील हो गया। इसकी वजह थी उनका साझा जुनून और भविष्य के लिए देखे गए एक जैसे सपने। तो देखिए कैसे सब कुछ आगे बढ़ा। पहले साल में आकाश आशा का मेंटर और गाइड बनता है। दूसरे साल तक देर रात तक साथ में पढ़ाई करते करते उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और तीसरे साल में आकाश को सिलिकॉन वैली के एक स्टार्टअप से जॉब ऑफर मिल जाता है। और यहीं वो आशा से एक वादा करता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो भी वहां आ जाए और फिर दोनों मिलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू करेंगे। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन कहानियों में ट्विस्ट तो आते ही हैं, और यहां भी ऐसा ही हुआ। जिंदगी का इम्तिहान। ठीक जब उनका सपना सच होने की कगार पर था, जिंदगी ने उनके सामने एक ऐसी चुनौती रख दी, एक ऐसा इम्तिहान लिया जिसने उनके रिश्ते को परख कर रख दिया। हुआ ये कि आशा के तीसरे साल में अचानक उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, और एक झटके में पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब सोचिए कैसी मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ था अमेरिका जाने का सपना, उसका प्यार आकाश जो उसे बुला रहा था, और दूसरी तरफ थी परिवार की जिम्मेदारी। उसे एक मुश्किल फैसला लेना था, और उसने चुना अपनी मां और छोटी बहन को। उसने रुकने का फैसला किया, और इस फैसले के बाद शुरू हुआ बिखरे सपनों और अकेली राहों का सफर। दूरियां अपना असर दिखाने लगी थीं, क्योंकि अब दोनों की जिंदगियां दो बिल्कुल अलग अलग पटरियों पर दौड़ रही थीं, एक संघर्ष की और दूसरी सफलता की। इस फर्क को देखिए जरा। आशा की हकीकत क्या थी? संघर्ष और थकान। सुबह 6 बजे की क्लास, फिर पार्ट टाइम आईटी की नौकरी, देर रात तक अपने प्रोजेक्ट्स करना और साथ में पूरे परिवार को संभालना। और आकाश की हकीकत, वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही थी, उसका नाम बड़ा हो रहा था। जमीन आसमान का फर्क आ चुका था दोनों की जिंदगी में। और फिर एक दिन एक बहुत ही टेंस फोन कॉल पर आकाश कुछ समझाने की कोशिश करता है। वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के बारे में कुछ बता रहा होता है कि मेरे पार्टनर्स चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी से, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। आशा जो पहले से ही जिंदगी के बोझ से थकी हुई थी, टूटी हुई थी, उसे लगा कि आकाश उसे छोड़ रहा है, और बस उसने फोन काट दिया। उसे लगा कि उसने सिर्फ कॉल नहीं बल्कि अपना रिश्ता भी खत्म कर दिया है। चलिए आप कहानी में 5 साल आगे चलते हैं। सफर का सुखद अंत, एक बिल्कुल सामान्य सी लगने वाली प्रोफेशनल मीटिंग, पर किसी को क्या पता था कि यही मीटिंग इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ बनने वाली है। तो 5 साल बीत चुके हैं, और इन 5 सालों में आशा एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी है। उसने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला बल्कि अपना करियर भी अपने दम पर बनाया। और फिर होती है वो मीटिंग एक नए क्लाइंट के साथ, और सामने कौन होता है? आकाश। लेकिन रुकिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इस मीटिंग के पीछे की पूरी कहानी ही कुछ और थी। ये मीटिंग आकाश ने प्लान की थी। उसने ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ आशा तक दोबारा पहुंचने के लिए लिया था। और फिर सच्चाई सामने आती है। आकाश बताता है कि असल में हुआ क्या था। उसने 5 साल पहले वो शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसने अपना इतना सफल स्टार्टअप बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो आशा के लिए भारत वापस आ गया था।
और ये जो क्लाइंट प्रोजेक्ट था, ये तो बस एक बहाना था उसे फिर से ढूंढने का। अब विदेश में करियर बनाने के बजाय आकाश उसके सामने एक नया प्रस्ताव रखता है, या कहें वही पुराना सपना। वो कहता है कि चलो अब मिलकर अपने असली सपने को पूरा करते हैं, यहीं भारत में एक एडटेक स्टार्टअप शुरू करना, उसका नाम रखना शिक्षा सागर, और सबसे जरूरी, जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाना। तो ये है शिक्षा सागर, आशा और आकाश का मिलकर शुरू किया गया एक नॉन प्रॉफिट एडटेक स्टार्टअप। इसका मकसद है देश भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त कोडिंग सिखाना। मतलब जो सपना अधूरा रह गया था, उसे अब अपना पूरा सफर मिल गया था, और वो भी एक बहुत बड़े और नेक मकसद के साथ। कहानी के एंड में आशा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि शिक्षा ने मुझे ज्ञान दिया, जवानी ने सहनशीलता, प्यार ने विश्वास और संघर्ष ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। मतलब उसके सफर का हर मुश्किल हिस्सा, उसकी पढ़ाई, उसका प्यार, उसका संघर्ष, ये सब जरूरी था उसे वो इंसान बनाने के लिए जो वो आज है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार सपनों की राह में रुकावट बनता है, या फिर उन्हें पाने की आजादी देता है? शायद जवाब यही है कि एक सही साथी आपको बांधता नहीं, बल्कि आपको उड़ने के लिए पंख देता है।